नमस्कार दोस्तों, शिक्षक शिक्षा और शिक्षण से रिलेटेड इस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज जिन प्रश्नों का समूह मैंने एकत्रित कर आपके समक्ष लाया है, ये प्रश्न सक्षमता परीक्षा के दृष्टिकोण के साथ साथ किसी भी परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये प्रश्न ऐसे हैं जो विगत परीक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं और आने वाले परीक्षाओं में भी पूछे जाते रहेंगे। तो इन प्रश्नों के समूह को मैं एक एक कर आपके साथ चर्चा करूंगा कि भारत में कितने प्रकार की कृषि क्रांतियां हुई और उन कृषि क्रांतियों को किस नाम से जाना जाता है। तो कृषि क्रांति यानी कि ऐसी क्रांति जो कृषि के क्षेत्र में उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में हुए प्रगतिशील विकास को कृषि क्रांति के विभिन्न चरणों में बांटा गया और विभिन्न नामों से जाना गया, और उसी विषय में हम चर्चा करने जा रहे हैं। इससे पहले कि आप हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए ताकि सभी शिक्षकों तक हमारी मेहनत पहुंच सके और सभी शिक्षक सफल हो सके और साथ साथ मैं भी मोटिवेट हो सकूं। तो आइए शुरुआत करते हैं। सक्षमता परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। प्रमुख कृषि क्रांतियां, ये कृषि क्रांतियां जिनके बारे में मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। पहला जो क्रांति है वो हरित क्रांति। ये हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। किससे संबंधित है? हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। खाद्यान्न का मतलब क्या हो गया? जितने भी प्रकार के अनाज हैं उन अनाजों के उत्पादन के लिए जो क्रांति हुई उसको हम लोग हरित क्रांति के नाम से जानते हैं। यानी कि खाद्यान्न उत्पादन को हम लोग हरित क्रांति से के नाम से जानते हैं। तो ये पहला हो गया। दूसरा है श्वेत क्रांति। देखिए, श्वेत क्रांति यानी कि दुग्ध उत्पादन, यानी कि दूध के उत्पादन से संबंधित बात है ये श्वेत क्रांति। यानी दुग्ध उत्पादन में बेतहाशा वृद्धि हुई और उस क्रांति को हम लोग श्वेत क्रांति के नाम से जानते हैं। आइए, तीसरा है पीली क्रांति। देखिए, पीली क्रांति जो है तिलहन उत्पादन से संबंधित है। तिलहन उत्पादन क्या हुआ? तिलहन उत्पादन का मतलब कि तेल, जैसे तेल हम लोग किस किस चीज से निकाल लेते हैं, जैसे कि सरसों से निकालते हैं, सूरजमुखी के बीज से निकालते हैं, सोयाबीन से निकालते हैं, तिल से निकालते हैं। तो ये सब क्या है? तिलहन उत्पादन है, और इनके उत्पादन में बेतहाशा वृद्धि को हम लोग पीली क्रांति के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है नीली क्रांति। नीली क्रांति जो है वो मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। किस चीज से संबंधित है? मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। मत्स्य उत्पादन का मतलब हुआ मछली उत्पादन से। मछली के उत्पादन में जो बेतहाशा वृद्धि का जो समय था उसको नीली क्रांति के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? नीली क्रांति के नाम से। चलिए, नेक्स्ट जो है वो गुलाबी क्रांति। गुलाबी क्रांति के नाम से क्या जाना जाता है? तो झींगा उत्पादन और प्याज उत्पादन, ये दोनों याद रखिएगा। ऑप्शन में अगर झींगा भी दिया है ए और किसी ऑप्शन में सी में आपको प्याज उत्पादन भी दिया है और ए और सी दोनों लिया हो तो वहां पे ए और सी दोनों मारेंगे। यानी कि गुलाबी क्रांति जो है वो झींगा उत्पादन से भी संबंधित है और प्याज उत्पादन से भी संबंधित है। ये यहाँ पे जो झींगा है वो छोटी छोटी मछली जो पानी में होती है, जिसको बहुत सारे टांग होते हैं, उसको झींगा कहा जाता है। उसी झींगा उत्पादन से ये संबंधित है गुलाबी क्रांति, और प्याज उत्पादन से भी संबंधित है गुलाबी क्रांति। प्याज का कलर आप लोग देखते होंगे हल्का हल्का गुलाबी कलर का होता है, इसलिए उसके आधार पे और झींगा के कलर के आधार पे गुलाबी क्रांति इसका नाम दिया गया। और इस समय में झींगा और प्याज उत्पादन के क्षेत्र में काफी वृद्धि हुई थी और इस वृद्धि के क्रांति को हम लोग गुलाबी क्रांति के नाम से जानते हैं। चलिए, नेक्स्ट है लाल क्रांति। लाल क्रांति जो है मांस और टमाटर उत्पादन के क्षेत्र में बेतहाशा वृद्धि के लिए जानी जाती है। तो लाल क्रांति, जैसा कि नाम ही स्पष्ट है, लाल क्रांति, मांस का कलर कैसा होता है? लाल होता है। टमाटर का कलर कैसा होता है? लाल होता है। तो मांस और टमाटर के उत्पादन में जो बेतहाशा वृद्धि हुई उस क्रांति को हम लोग, उस वृद्धि की क्रांति को हम लोग लाल क्रांति के नाम से जानते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन नेक्स्ट है गोल क्रांति। गोल क्रांति जो है वो आलू उत्पादन के क्षेत्र में बेतहाशा वृद्धि के लिए जानी जाती है।
आलू उत्पादन में बेतहाशा वृद्धि के लिए जो क्रांति हुई, उस क्रांति को हम लोग गोल क्रांति के नाम से जानते हैं। अब कहिएगा कि गोल क्रांति कैसे नाम पड़ा, तो जो मैक्सिमम दिमाग में बैठाने के लिए याद रखिए कि आलू कैसा होता है, गोल गोल होता है। तो आलू उत्पादन जो है गोल क्रांति से संबंधित है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट चलते हैं भूरी क्रांति। भूरी क्रांति जो है वो उर्वरक उत्पादन से संबंधित है, उर्वरक उत्पादन से संबंधित है, यानी कि उर्वरक उत्पादन में बेतहाशा वृद्धि को हम लोग भूरी क्रांति के नाम से जानते हैं। तो उर्वरक उत्पादन, उर्वरक क्या है, खाद है जिससे मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ती है। तो ये जो क्रांति हुई उसको हम लोग उर्वरक उत्पादन के नाम से जानते हैं, और इस उर्वरक उत्पादन में जो बेतहाशा वृद्धि हुई और जो क्रांति के नाम से जाना गया, उस क्रांति को हम लोग भूरी क्रांति कहते हैं। ठीक है, तो भूरी क्रांति किससे संबंधित है, उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट जो है स्वर्ण क्रांति। स्वर्ण क्रांति फल एवं बागवानी में वृद्धि। देखिए फल का उत्पादन में जितने भी फल आते हैं उनके उत्पादन में, और बागवानी यानी कि बागवानी बगीचे में जो पौधे लगाए जाते हैं उनके उत्पादन में जो बेतहाशा वृद्धि हुई उसको हम लोग स्वर्ण क्रांति के नाम से जानते हैं। तो याद रखेंगे कि फल और बागवानी में वृद्धि हेतु जिस क्रांति का जन्म हुआ उसको हम लोग स्वर्ण क्रांति के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट जो है रजत क्रांति। रजत क्रांति जो है अंडा पोल्ट्री उत्पादन में वृद्धि से संबंधित है। रजत क्रांति किससे संबंधित है, अंडा और पोल्ट्री यानी मुर्गी पालन के उत्पादन में जो है वृद्धि से संबंधित जो क्रांति है वो रजत क्रांति है, और रजत क्रांति के द्वारा अंडा और पोल्ट्री उत्पादन में वृद्धि की क्रांति को जाना जाता है। ठीक है, रजत क्रांति के अंतर्गत क्या आया, अंडा पोल्ट्री उत्पादन में वृद्धि, और अंडा और पोल्ट्री उत्पादन में वृद्धि को ही बेतहाशा वृद्धि को हम लोग रजत क्रांति के नाम से जानते हैं। तो अब क्लियर हो गया। अब चलिए नेक्स्ट आइए इंद्रधनुष क्रांति। इंद्रधनुष क्रांति, रेनबो रेवोल्यूशन, ये कृषि के सभी क्षेत्रों के उत्पादन से संबंधित है। यहां देखिए दिमाग में रखने के लिए इस बात को याद रखिएगा कि जब भी पूछा जाए कि इंद्रधनुष क्रांति यानी कि रेनबो रेवोल्यूशन, तो आप समझ लीजिए कि रेनबो में कितने कलर होते हैं, 7 कलर होते हैं। उसी प्रकार कृषि के अपने विभिन्न अंग हैं। कृषि के क्या है, विभिन्न अंग हैं। मत्स्य पालन है, मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ानी है, फसलों के बीज तैयार करने हैं, आपको खाद उर्वरक सही होने चाहिए, उसके बाद सिंचाई की व्यवस्था होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें क्या है, ये अलग अलग पार्ट है। जिस तरह रेनबो के अलग अलग 7 कलर होते हैं, उसी प्रकार ये भी कृषि के पार्ट हुए। तो इस पार्ट को हम लोग सभी क्षेत्रों के उत्पादन में वृद्धि के एक सम्मिलित रूप को हम लोग इंद्रधनुष क्रांति के नाम से जानते हैं। तो आपको ये काफी बढ़िया से समझ में आ गया होगा। अब चलिए नेक्स्ट चलते हैं काली क्रांति। देखिए काली क्रांति जो है बायोडीजल उत्पादन से संबंधित है। बायोडीजल उत्पादन से संबंधित है। बायोडीजल करने का मतलब क्या है कि मान लीजिए सिंचाई करने में आप जानते हैं कि डीजल का प्रयोग किया जाता है, तो डीजल उत्पादन अच्छी होगी तभी ना डीजल सस्ता होगा और उसके उपयोग की सीमा बढ़ेगी, और उपयोग की सीमा बढ़ेगी तो कार्य ज्यादा होगा जिससे क्रांति आएगी। तो बायोडीजल जो है वो पेट्रोलियम से रिलेटेड है। तो ये उस समय इसके उत्पादन में जो बेतहाशा वृद्धि हुई उसको हम लोग काली क्रांति के नाम से जानते हैं। और एक चीज और याद रखिएगा कि कोयला उत्पादन के बेतहाशा वृद्धि को भी हम लोग काली क्रांति के नाम से जानते हैं, क्योंकि कोयले का कलर कैसा होता है, काला होता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं बादामी क्रांति। देखिए बादामी क्रांति जो है वो मसाला उत्पादन से संबंधित है। किस चीज से संबंधित है, मसाला उत्पादन से। ये देखिए बादामी क्रांति मसाला उत्पादन में क्या हो गया, मिर्चा हो गया, तेजपत्ता हो गया, जीरा हो गया, लहसुन हो गया, ये हल्दी हो गया, ये सब क्या है, मसाला उत्पादन है। तो इनके उत्पादन में बेतहाशा वृद्धि जो हुई उसको हम लोग बादामी क्रांति के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं अमृत क्रांति। देखिए अमृत क्रांति नाम से ही स्पष्ट है कि अमृत का मतलब क्या होता है, जिससे जीवन बने, और जीवन बनने के लिए जीवन के लिए अहम चीज क्या है,
जल है, और जल कहाँ पाया जाता है? तो नदी, यानी नदी जोड़ो परियोजना, नदी जोड़ो परियोजना। तो अमृत क्रांति जो है, नदी जोड़ो परियोजना का जो अभी अभूतपूर्व विकास हुआ उसको हम लोग अमृत क्रांति के नाम से जानते हैं। नदी जोड़ो परियोजना के तहत विभिन्न नदियों को एक दूसरे से जोड़ा गया और वहां तक पहुंचाया गया जहां सिंचाई हेतु जल उपलब्ध नहीं हो पाते थे। तो जब वहां जल पहुंच गए तो वहां के आसपास के सभी क्षेत्रों में सिंचाई हेतु नदी के जल आसानी से उपलब्ध होने लगे और इस वजह से फसलों के उत्पादन में काफी वृद्धि हुई। तो इस क्रांति को हम लोग अमृत क्रांति के नाम से जानते हैं, नदी जोड़ो परियोजना यानी कि अमृत क्रांति। नेक्स्ट है ग्रे क्रांति। देखिए ग्रे क्रांति और ऊपर हमने पढ़ा भूरी क्रांति। ग्रे को हिंदी में क्या कहते हैं? भूरी क्रांति, और अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ग्रे क्रांति। यानी कि दोनों एक ही क्रांति है, केवल कभी कभी क्वेश्चन में इस तरह दिया रहता है कि ग्रे क्रांति किससे संबंधित है, कहीं कहीं पे क्वेश्चन में दिया रहेगा भूरी क्रांति किससे संबंधित है। तो वहां पे कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों का आंसर सेम हो जाएगा, उर्वरक उत्पादन से। क्या? उर्वरक उत्पादन से। नेक्स्ट है कृष्ण क्रांति। देखिए कृष्ण क्रांति जो है बायोडीजल उत्पादन से संबंधित है। कृष्ण क्रांति किससे संबंधित है? बायोडीजल उत्पादन से, यानी कि डीजल के उत्पादन में जो बेतहाशा वृद्धि हुई उसको हम लोग कृष्ण क्रांति के नाम से भी जानते हैं और काली क्रांति के नाम से भी जानते हैं। इस बात को ध्यान में रखेंगे। अब देखिए नेक्स्ट जो है हरित सोना क्रांति। हरित सोना क्रांति, यानी कि हरित सोना क्रांति के तहत हम लोग बांस उत्पादन के बेतहाशा वृद्धि को जानते हैं। क्या जानते हैं? बांस उत्पादन के। क्योंकि हरित सोना क्रांति, ये जो नाम है हरित सोना, इसको दिमाग में रखे रहिएगा कि बांस के उत्पादन से। ऐसे भी जीवन में आप जानते हैं कि व्यक्ति का जो जीवन में बांस का बड़ा इंपॉर्टेंस है। बांस से मकान बनता है, बांस पे आदमी मरता है तो जाता है, बांस से बहुत सारे कार्य होते हैं, शादी में बांस की जरूरत पड़ती है। तो इस तरीके से दिमाग में इस बात को याद रखिएगा कि ये हरित सोना क्रांति यानी कि बांस उत्पादन क्रांति। तो इस तरीके से हमको लगता है कि आपने ये 17 जो महत्वपूर्ण क्रांति हैं कृषि के क्षेत्र से, इसको आपने बखूबी समझा होगा और काफी अच्छा आपको महसूस हुआ होगा। तो इसी की तरह हमारे साथ जुड़े रहिए और कम समय में ऐसे ऐसे चीजों को जानिए जिससे परीक्षा में प्रश्न पूछे जाने की प्रबल संभावना है। तो ठीक है, आइए अब इसको आप अपने मस्तिष्क में डालिए और इसी के साथ हमको विदा दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।